हाय गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के सामने मैं अपने नोट्स लेके आई हूँ जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान बनाए हैं। तो आप ये नोट्स देख सकते हैं। ये मैंने ज्योग्राफी का नोट्स बनाया है, ठीक है। राजस्थान एक परिचय, ये इसका नोट्स है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले राजस्थान की स्थिति और विस्तार का पॉइंट लिया है। तो क्योंकि मैंने ना विश्व स्तर पे राजस्थान की स्थिति और विस्तार देखना था, तो मैंने पहले ये पढ़ा था, तो मैंने इस हिसाब से अपना नोट्स बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार को दो भागों में डिवाइड किया, स्थिति और विस्तार, ठीक है। अब स्थिति को हम दो भागों में पढ़ रहे हैं। एक तो स्थिति में हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे और एक देशांतरी विस्तार देखेंगे, क्लियर है। और उसके बाद हम इस विस्तार में अगर कुछ पढ़ेंगे तो विस्तार में हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे, आकार पढ़ेंगे और सीमा पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप देख लें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो विश्व स्तर में इसकी स्थिति पढ़ेंगे। विश्व स्तर में हमारे राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, हमारा राजस्थान विश्व स्तर पर कहाँ पर है, ये हम पढ़ेंगे। विश्व स्तर पे हमारा जो राजस्थान है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। अब ये हम कैसे समझेंगे कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है? तो ये देख लीजिए, ये जो मैंने एक छोटा सा गोला बनाया है, इस गोले में एक बीच में लाइन खींची है, ठीक है। तो ये वाली लाइन हो गई अपनी भूमध्य रेखा। कौन सी लाइन हो गई? भूमध्य रेखा। तो अब ये हमारे राजस्थान, हमारे जो वर्ल्ड है, इसको दो भागों में डिवाइड करिए। एक तो उत्तर के भाग में, ये वाला जो हो गया उत्तर का भाग, और ये हो गया अपने दक्षिण का भाग। तो हमारा जो पृथ्वी है, इसको दो भागों में डिवाइड करिए, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। अब ये वाला, इसके साथ ही अपन ये वाला गोला भी देख सकते हैं। इस गोले में ये वाली लाइन हम बीच में खींच रखी है। तो इस तरीके से हम अपने गोले को इस तरीके से डिवाइड कर सकते, एक और तो ये वाला जो भाग हो गया, ये वाला जो भाग हो गया, ये वाला भाग तो हो गया हमने उत्तर, और ये वाला भाग हो गया अपने दक्षिण। ये वाला हो गया पूर्वी और ये हो गया पश्चिम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा राजस्थान जो है वो यहाँ पर स्थित है। हमारा राजस्थान यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थित है, तो इस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा अपने उत्तर और ये हो जाएगा अपने पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, इस गोले में उत्तर पूर्व में स्थित है, इसलिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। तो भारत में राजस्थान की स्थिति को देखने के लिए हम देख रहे हैं कि उत्तर और पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम में जानने के लिए हम कैसे समझेंगे उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा राजस्थान का एक छोटा सा मैप बनाया है मैंने, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है वो उत्तर दिशा है और ये है पश्चिम दिशा, और मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, आर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा राजस्थान है, तो उत्तर और पश्चिम दिशा हो गई है। तो उत्तर पश्चिम में हमारा राजस्थान स्थित है। तो इसमें हमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें थोड़ा सा याद हो जाएगा कि भाई हमें गोलार्ध में हमारे राजस्थान की स्थिति कहाँ है। तो भाई उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में हमारा राजस्थान है। और भारत में हमारे राजस्थान की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो भारत में है जो वो उत्तर और पश्चिम में हमारा राजस्थान स्थित है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना है हमारे राजस्थान में का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। क्योंकि स्थिति में मैंने आपको बताया था कि हमें दो पॉइंट पढ़ने, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे। अब अक्षांशीय विस्तार को आपको रटना पड़ेगा, ऐसे तो आपको याद होगा नहीं, क्योंकि मैंने भी रट के याद किया है। और इसके गाँव भी आपको देखने पड़ेंगे कि कौन सा गाँव है, कहाँ है। तो क्योंकि टॉप पॉइंट पे, जो लास्ट के पॉइंट पे जो गाँव होते हैं वो यहाँ पे अपने को बताना पड़ता है। तो जैसे कि ये है 30 डिग्री 12 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं। 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 03 मिनट जो है, अब 30 डिग्री 12 मिनट जो है वो गंगानगर के कोणा गांव में है। कहाँ पर है? गंगानगर के कोणा गांव में है। और इधर से हम देखेंगे तो 23 डिग्री 03 मिनट कहाँ पर है? तो वो बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव में है, ठीक है। तो ये गांव आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको रखने पड़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ की जो ये जो वाली लाइन है, इसकी लंबाई देख सकते हैं, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई देख सकते हैं। तो इस लाइन में राजस्थान की लंबाई जो है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद
इतना पढ़ने के बाद एक ये वाली लाइन आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखनी है कि ये वाली जो लाइन है ये हमारे कौन कौन से जिलों को टच करती हुई निकलती। तो ये हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिलों को काटती हुई निकलती। तो डूंगरपुर में ये सिर्फ 26 किलोमीटर तक निकलती है, बट जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में ये लगभग बीच में से होकर निकलती है। तो इस कर्क रेखा को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है 21 जून दिवस। ये मैंने बताया था कि यहाँ पे जो इसके बाद हमें कर्क रेखा के बारे में पढ़ना है। तो कर्क रेखा में जो है ये देखिए, यहाँ पे हमारे सूर्य की रोशनी पड़ती है और यहाँ पे मैंने लिख रखा है 21 जून, ठीक है। तो ये जो बराबर की जो रेखा डायरेक्टली इस पर जो रोशनी पड़ती है वो 21 जून को पड़ती है। तो यहाँ पे 21 जून के बारे में मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। 21 जून है, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। तो पॉइंट में याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हमारा होता है 21 जून, ठीक है। 21 जून हमारा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और फिर ये कर्क संक्रांति दिवस भी होता है, ठीक है। ये इंटरनेशनल योग दिवस वगैरह ये सब याद कर ले। उसके बाद आ जाता है अपने देशांतरी स्थिति। अक्षांशीय स्थिति को आपने पढ़ लिया था कि अक्षांशीय स्थिति जो है वो 23